Hello students, today I will teach you lesson 3rd discovering to the saga continues. He was just a teenager when he died कि जब उसकी मृत्यु हुई तब वो बहुत छोटा था, वो किशोर अवस्था में था. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, पावरफुल माने शक्तिशाली, फैमिली मीन्स परिवार का. डेट हैड रूल्ड इजिप्ट. इजिप्ट का मतलब है मिस्र. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी. कि वो उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने कि मिस्र और मिस्र के आसपास के जो साम्राज्य था उस पर कई शताब्दियों वर्षों तक राज्य किया. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन. लेडन मीन्स सजे होना. विद गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगॉटन. इवेंचुअली का मतलब आखिरकार. कि वो जो है उसको मरने के बाद उसने जो आभूषण पहन रखे थे सोने के, उनके सहित उसको लिटा दिया गया और अब संसार जो था उसको वो भूल गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922. कि जब उसके टॉम्ब मीन्स मकबरा, कि जब 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड. स्पेक्यूलेटेड मीन्स अनुमान लगाना. अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. तब इस आधुनिक संसार ने उसके बारे में अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या घटना घटी थी. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. कि सबसे ज़्यादा जो संभावना थी वो ये थी कि उसकी मृत्यु जो है, उसकी मृत्यु का कारण उसकी हत्या थी, कि उसकी हत्या कर दी गई. ये सबसे बड़ा उसमें उनको संभावना दिखाई दी. नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर. कि अपने मकबरे की खोज होने के लगभग 80 वर्ष के बाद सबसे पहली बार आज उसको उस मकबरे से बाहर निकाला गया. टुट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन. टुट का सिटी स्कैन किया गया. डेट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ एंड डेथ. जिससे कि उसके जीवन के बारे में और इसकी मृत्यु के बारे में नए तथ्यों को पता चल सके, नए तथ्यों का पता चल सके. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो. और इस बालक राजा के बारे में जो वैज्ञानिक आधार पर जो नए उसके निर्माण की, उसकी जानकारी की, उसकी तथ्यों का जो पर्याप्त डेटा था, उल्लेख था, तथ्य थे, उनको एकत्रित किया जा सके, इसलिए उसके शरीर का सबसे पहले सिटी स्कैन किया गया. एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. वैली का मतलब होता है घाटी, है ना. एंग्री आप जानते ही हैं. स्टिर्ड अप माने हिला देना. घोस्टली मीन्स भूतिया आकार. डस्ट डेविल मीन्स विचित्र रूप. एज द किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. रेस्टिंग प्लेस का मतलब आराम करने के स्थान से. इन द अंसियंट. अंसियंट का मतलब प्राचीन. इजिप्टियन का मतलब मिस्र से. सीमेट्री का मतलब कब्रिस्तान. कि जब राजा टुट को उसके आराम करने के स्थान से, जो कि प्राचीन मिस्र का कब्रिस्तान था, जिसको कि राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था, जब उसको वहाँ से बाहर निकाला गया तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उसने एक विचित्र आकृति जो थी वो आसमान में बनाई. डार्क ब्लीड क्लाउड्स हैड स्कूडेड एक्रोस, है ना. डार्क ब्लीड का मतलब होता है काले और फूले हुए. क्लाउड्स मीन्स बादल. हैड स्कूडेड एक्रोस. स्कूडेड एक्रोस का मतलब तेज़ी से दौड़ते हुए. द डेजर्ट स्काई. डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान. कि जो काले और फूले हुए बादल थे वो रेगिस्तान में तेज़ी से दौड़ते हुए आए और वो ऊपर आसमान में वो पूरे दिन उड़ते रहे. एंड नाउ और अब वर बेलिंग. बेलिंग माने ढकते हुए. द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. कास्केट ताबूत, ग्रे मीन्स भूरा. और अब वो इस भूरे रंग के ताबूत को अपने तारों की रोशनी से ढक रहे थे. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. कि 5 जनवरी सन 2005 को शाम के 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी गिल्ड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर.
ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग माने सुस्त होना, देर लगना, मेडिकल चिकित्सा संबंधी, मिस्ट्रीज मीन्स रहस्यों को, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर का मतलब राजा, कि 5 जनवरी सन 2005 को शाम को 6 बजे संसार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मम्मी को, जो कि सोने से उसका चेहरा पूरा लदा हुआ था, सबसे पहले उसको सीटी स्कैनर मशीन के अंदर डाला गया, ये साबित करने के लिए कि उसकी मृत्यु से संबंधित जो चिकित्सा से संबंधित रहस्य थे, जो कि अभी अनसुलझे थे, जिनको सुलझने में बहुत लंबा समय लग रहा था, उनके बारे में उनको कुछ नई जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले उसके सर को सीटी स्कैन मशीन में डाला गया। यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, जो उस छोटे राजा की मृत्यु अर्थात टूट की मृत्यु जो है वो लगभग 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, कि पूरी दोपहर तक जो वहाँ पर दर्शक आए थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कि जो पूरे संसार से वहाँ पर पर्यटक आए हुए थे, उनकी एक सामान्य पंक्ति सी लगा दी गई, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रम्पेट मीन्स कब्रिस्तान में, कि कब्रिस्तान में डिसेंडेड मीन्स नीचे, कि कब्रिस्तान में नीचे की तरफ उनकी एक सामान्य पंक्ति लगा दी गई। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, कि जो टॉम्ब उसका जो मकबरा था, जो राजा टूट का मकबरा था, वो लगभग 26 फीट नीचे तहखाने में था, और वे सभी लोग राजा टूट को अपना सम्मान प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर आए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्यूरल चैम्बर मीन्स कब्रिस्तान का जो कमरा था, उस तहखाने का जो कमरा था, उसकी दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे, भित्ति चित्र बने हुए थे, वे लोग उनको घूर रहे थे। एंड पियर्ड मीन्स चमकते हुए, एट टूट्स ग्लाइडेड फेस माने सुनहरे चेहरे को, और वो राजा टूट के चमकते हुए सुनहरे चेहरे को देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मम्मी, कि इस मम्मी का जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक विशेषता थी, स्ट्राइकिंग मीन्स आश्चर्यजनक, फीचर्स मीन्स विशेषता, कि इस मम्मी की जो सबसे ज़्यादा विशेषता थी, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उसका जो बाहरी ताबूत का जो बाहरी ढक्कन था वो उस आकार में बनाया गया था, वो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक उसकी विशेषता थी। परहैप्स शायद सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर मीन्स धीमी धीमी आवाज़ में पढ़ना, कि कुछ वहाँ पर जो पर्यटक थे वो गाइड बुक को धीमी धीमी आवाज़ में पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और जो दूसरे थे वो बड़ी शांति के साथ वहाँ पर खड़े थे। परहैप्स शायद, पॉन्डरिंग विचार करना, टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन, वो शायद टूट की जो किशोर अवस्था में मृत्यु हुई थी उसके बारे में गहनता से विचार कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ फीवर, है ना, वॉन्डरिंग मीन्स हैरानी से, शिवर मीन्स कांपना, और कुछ लोग जो थे वो हैरानी से कांप रहे थे, क्या सोचकर, इफ़ द फेरोज कर्स, यदि इस शासक का जो अभिशाप है, जो श्राप है, डेथ मृत्यु के रूप में, और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, कि जिन लोगों ने उसको उसके ताबूत से बाहर निकालकर उसकी आत्मा को परेशान किया है, उन लोगों के ऊपर उसका जो श्राप है वो दुर्भाग्य के रूप में या उनकी मृत्यु के रूप में उनके ऊपर गिरेगा। क्या ये सब सच होगा, वो इस बारे में सोच विचार कर रहे थे, वो इस बारे में सोच विचार कर रहे थे। तो आज इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा।